अब आज पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे तत्व हैं और भारतीय संस्कृति में हम सभी रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, मालूम है इसके विषय में। बस विशिष्ट ज्ञान अर्जन करना है परीक्षा की दृष्टि से। संस्कृति सम उपसर्ग क्री धातु और कृत्रिम प्रत्यय के योग से संस्कृति शब्द निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है संवारना, सजाना, जिसका अर्थ है संवारना, सजाना, परिष्कृत करना, अलंकृत करना, शुद्ध करना या परिमार्जित करना। विशेष संदर्भ में अन्य अर्थ भी हैं, जैसे मंत्रोच्चारण द्वारा परिमार्जित, प्रबोधित अथवा शिक्षित करना, संचित अथवा इकट्ठा करना, सुंदर एवं संपूर्ण सृजन इत्यादि अर्थ हैं इसके। संस्कृति को किसी निश्चित परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है। संस्कृति को किसी निश्चित परिभाषा में बांधना चाहें तो नहीं बांध सकते हैं। भारतीयों की संस्कृति अलग हैं, विदेशियों की संस्कृति अलग है, अमेरिका में जो निवास करते हैं उनकी संस्कृति अलग है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि साड़ी पहनना संस्कृति है उनकी, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, परंतु उन लोगों की संस्कृति उस तरह से है तो उनके लिए वही ठीक है। संस्कृति को किसी निश्चित परिभाषा में नहीं बांध सकते हैं। उसकी अनुभूति कृति से, प्रदर्शन से और उदाहरणों से होती है। हिंदी भाषा में संस्कृति शब्द की व्युत्पत्ति अंग्रेजी के कल्चर शब्द अथवा लैटिन के कल्चर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कर्षण। कर्षण है खेती करने के अर्थ में, अथवा कृषि कर्म करना। इसी से एग्रीकल्चर कृषि, पिसिकल्चर मत्स्य कर्म, हॉर्टिकल्चर बागवानी जैसे शब्दों का निर्माण हुआ है। उपर्युक्त अर्थों से एक बात स्पष्ट है कि परिमार्जन मनुष्य का अपना प्रयत्न है, एक आभ्यंतर प्रयास है। परिमार्जन शुद्धि मनुष्य का अपना प्रयत्न है, जो हमें प्रकृति द्वारा सहज प्राप्त नहीं हुआ है। वस्तुतः ये अर्थ हम लोगों में सौष्ठव एवं सत्कार के द्योतक है। संस्कृति की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दिया है। सत्यकेतु विद्यालंकार जी हुए हैं, ये कहते हैं मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है उसको संस्कृति कहते हैं। श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी कहते हैं किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के शिष्ट पुरुषों से चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी कहते हैं किसी भी जाति अथवा राष्ट्र के शिष्ट पुरुषों में विचार, वाणी एवं क्रिया का जो रूप व्याप्त रहता है उसी का नाम संस्कृति है। उपाध्याय विद्यानंद मोती, संस्कृति संस्कारों के पुंज का नामांतर है। संस्कृति संस्कारों के पुंज का नामांतर है। और जैसे आप पूछ रहे हैं कि किस तरह प्रश्न पूछ सकता है, तो इस तरह पूछ सकता है, भाई संस्कृति किसको बोलते हैं? संस्कारों के पुंज को संस्कृति कहते हैं। और पूछना हो, मान लीजिए, तो ये पूछ सकता है संस्कृति संस्कारों के पुंज किसके अनुसार है, यह परिभाषा किसने दिया है। आगे देखिए। नमस्ते विक्रम जी। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं सभी जानते हैं आप सभी। क्या क्या विशेषताएं हैं? आश्रम व्यवस्था है, संस्कृति है, संस्कार है, शिष्टाचार है, मंत्रोच्चारण है। और जगह जब भी हम कोई अच्छे काम करते हैं मंत्रोच्चारण का प्रयोग करते हैं, यज्ञ करते हैं, नारियों का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था है। और वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ चतुष्टय इत्यादि भली भांति से भारतवर्ष में अधिकतया प्रमुखेन प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर रामजी उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति में सार्वजनिकता, सर्वांगीणता, देवपरायणता, धर्मपरता, आश्रम व्यवस्था, आध्यात्मिकता, कर्मफल, सर्वे सुखिनः सन्तु निस्सीमिता, सनातनता, समृद्धिशालिता, श्रेष्ठों का आदर्श एवं तप प्रधानता जैसी 13 विशेषताएं बताई है। भारतीय संस्कृति के बारे में तो मोदी जी भाषण देते रहते हैं, माई आइडिया ऑफ इंडिया।
सर्वे भवन्तु सुखिनः। माई आइडिया ऑफ इंडिया, वसुधैव कुटुम्बकम, माई आइडिया ऑफ इंडिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। बहुत सारा बोलते रहते हैं। तो यत्र विश्वम भवद्येक नीडम। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को इंगित करते हुए कहा है कि भारतीय संस्कृति किसी व्यक्ति या किसी एक ग्रंथ पर आधारित न होकर चिरंतर विकास का परिणाम है। भारतीय संस्कृति प्रवाहमान है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ नहीं है, निरंतर चली आ रही है और आगे बढ़ती जा रही है। डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार का कहना है कि भारतीय संस्कृति भौतिकवादी न होकर अध्यात्म पर आधारित है। विश्ववंद्य एवं सर्वग्राह्य भारतीय संस्कृति की इन विशेषताओं के बीच हिंदू संस्कृति पर यदि दृष्टि डालें तो ये भी न्यूनाधिक परिवर्तन के बाद भी अपने मौलिक रूप में विद्यमान है। हिंदू संस्कृति मंत्र, उपनिषद, गीता, दर्शन आदि हिंदू संप्रदाय के जीवन दर्शन का आधार है। इसमें वर्णित सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का उपदेश आज भी भारतवासियों को कर्णप्रिय हैं। सभी दर्शन आध्यात्मिकता पर बल देते हैं। हिंदुओं के प्रत्येक कार्य आत्मा एवं परमात्मा से संबद्ध दिखते हैं। आत्मा को अजर, अमर, शाश्वत एवं अविनाशी कहकर हमें आशावान बनाया गया है। न जायते मर्यते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहाँ की उक्ति है? भगवद गीता की ना। शरीरे हन्यमाने पी न हन्यते। आत्मा का हरण, शरीर को मर जाने के बाद भी आत्मा जीवित रहता है। ईश्वर के प्रति आस्था हिंदुओं को धर्मपरायण बनाती है। पुरुषार्थ चतुष्टय में भी मोक्ष के अतिरिक्त धर्म को प्रमुख स्थान प्राप्त है। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। पुरुषार्थ चतुष्टय होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें से मोक्ष को सर्वोपरि बताया गया है। धर्म, अर्थ, धर्म पूर्वक अर्थ अर्थात धन एकत्रित करना चाहिए और काम सीमित मात्रा में काम का प्रयोग करना चाहिए और मोक्ष की तरफ गमन करना चाहिए। मनुष्य का लक्ष्य है, मनुष्य इस संसार में आया इसलिए है कि भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, यह प्रकृति भोग और अपवर्ग कराने के लिए है, मनुष्य को मुक्ति दिलाने के लिए है, भोग करा करके मुक्ति की ओर ले जाने के लिए। धर्म की स्थापना एवं अत्याचार दूर करने के लिए अवतारों की कल्पना की गई है। अवतार तो सुनते ही हैं, विभिन्न अवतार भारत में हुए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में चतुर्थ अध्याय का 7वां श्लोक है। श्री कृष्ण जी की उक्ति है। गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है? बोलिए। गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम याद है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म योग। समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन 4 वर्णों में सुनियोजित करने के लिए विभाजित किया गया है। 4 वर्ण। ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः उरुतदस्य यद्वस्य पद्भ्यां शूद्रो अजायतः। हिंदुओं ने जीवेम शरदा शतम, पश्येम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम, अधीनः स्याम शरदा शतम, प्रब्रवाम शरदा शतम की इच्छा प्रारंभ से ही की है। मतलब अधीन होकर के 100 वर्ष तक जिए हम, किसी के अधीन होकर के ना, अपितु स्वतंत्र होकर के, और हमारी सारी इंद्रियां काम करते रहे। 100 वर्ष तक स्वतंत्र होकर के जिए। आर्यों ने मानसिक एवं शारीरिक उन्नति के लिए मानव जीवन को संस्कारों से बांध रखा था तथा माँ के गर्भ से लेकर शरीर के छोड़ने तक 16 संस्कारों द्वारा शरीर एवं मन को सुसंस्कृत करने की व्यवस्था की गई थी। 16 संस्कार होते हैं। बोल। अतिथि देवो भव की उक्ति आर्यों के आतिथ्य सत्कार की भावना प्रदर्शित करता है। इसमें आपको ध्यान देना है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है और भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या नहीं है। इसमें से यही प्रश्न पूछेगा।
इसमें से जो प्रश्न पूछ सकता है यही है, इसके अलावा प्रश्न कोई खास नहीं बनता है। जो उक्ति आ रहा है उक्ति का ध्यान रखिए दीजिएगा कि उक्ति कहाँ की है। हाँ, वर्ण व्यवस्था आएगा, आश्रम आएगा, पुरुषार्थ चतुष्टय आएगा, संस्कार आएगा, वहाँ से किस तरह के प्रश्न बनते हैं उस पर ध्यान देना है। यहाँ इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। हाँ जी जी। अतिथि देवो भव की उक्ति आर्यों के आतिथ्य सत्कार की भावना प्रदर्शित करता है। आर्यों ने संपूर्ण जगत को परिवार के रूप में देखा था। वसुधैव कुटुंबकम। अतिथि देवो भव एक यज्ञ का नाम है, अतिथि यज्ञ, नृयज्ञ, जिसको नृयज्ञ भी कहते हैं। पंच महायज्ञ में एक नृयज्ञ भी है, इसका भी ध्यान रखिएगा। संगच्छध्वं संवदध्वं शंभुः मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे समजनानाम उपासते। अथवा सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु माँ विद्विषावहे। नीचे वाला सहनावतु कठोपनिषद से और संगच्छध्वं संवदध्वं शंभुः मनांसि जानतां ऋग्वेद के संगठन सूक्त से उद्धृत है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसी पंक्तियाँ आर्यों के सहयोग की भावना प्रदर्शित करती है। विश्व कल्याण की भावना आर्यों में चरमोत्कर्ष पर थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, ऐसी भावनाएं थी हमारी, अभी भी है। हिंदुओं ने मानव शरीर को परोपकार का साधन माना है। परोपकाराय शताम विभूतयः, परोपकाराय शताम विभूतयः। इंद्रो दधीचि हस्तिभिर्वृतान्यः प्रतिस्कुतः जघान नवतिर्नवः। दधीचि ने अपनी हड्डी तक दे दिया था दान में परोपकार करने के लिए। ये हमारी संस्कृति थी। हिंदुओं की दृष्टि में शरीर के साथ प्रकृति भी हमारे लिए परोपकार हेतु ही है। प्रकृति भी परोपकार हेतु ही है, बताया गया है। अभी सबने आम खाया है, आम पेड़ में लगा है, पेड़ तो स्वयं आम खाता नहीं है, हमारे लिए ही था, हम लोगों ने आम खा लिया, इतने सारे आम खा लिए। यदि उसका गुठली का 25% भी फिर से जम जाए, उसको लगाने में यदि हम लोग सफल हो जाए तो वातावरण में कितने सारे पेड़ लग जाएंगे, कितने सारे पेड़ लग जाएंगे, परंतु 25% भी गुठली नहीं लग पाता है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय विभाति सूर्यः परोपकारार्थम इदं शरीरम। परोपकार के लिए ही वृक्ष होते हैं और परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती है, परोपकार के लिए सूर्य उगता है और परोपकारार्थम इदं शरीरम, यह शरीर परोपकार के लिए ही है। परोपकारार्थम इदं शरीरम। इस बार IPL में प्रत्येक डॉट बॉल पर 500 पेड़ लगाने के लिए कहा गया था। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक डॉट बॉल पर 500 पेड़ लगाने के लिए BCCI की तरफ से निर्देश दिया गया है। BCCI की तरफ से 500 पेड़ प्रत्येक डॉट बॉल पर। मुझे लगता है इस बार 1.5 लाख के आसपास पेड़ उन्होंने लगवाया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड वालों ने। आर्य सदाचार के द्योतक थे। सदाचार भारतीयों की जीवन शैली है। आचारः परमो धर्मः। हाँ, छूट गया। आर्यों की आध्यात्मिक प्रवृत्ति निष्काम भाव की प्रेरणा देती है। यजुर्वेद के ईशावास्योपनिषद से उद्धृत है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृध कस्य सुधनम। आर्य सदाचार के द्योतक थे। सदाचार भारतीयों की जीवन शैली है, जिसके लिए कहा गया है आचारः परमो धर्मः। आर्यों के मर्यादित जीवन के लिए उपनिषदों में वर्णित है। सत्यम वद धर्मम चर। किस उपनिषद का है? तैत्तरीयोपनिषद। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदितव्यम अन्नम वै ब्रह्म अन्नम न निंद्यात्। ये सभी तैत्तरीयोपनिषद से है। इस प्रकार हमें भौतिक उन्नति के बीच आध्यात्मिक उत्कर्ष का समन्वय भारतीय संस्कृति में प्राप्त होता है। निष्कर्ष, भारतीय संस्कृति का इतिहास अत्यंत प्राचीन है।
भारतीय संस्कृति के विकास क्रम का इतिहास सहस्रों वर्षों का है, जिसमें अनेक सामाजिक तत्वों का योग रहा है। वैदिक काल से भारतीय संस्कृति उन्नतशील रही है। अनेकानेक भारतीय सामाजिक संस्थाओं का विकास वैदिक युग में हो गया था। वर्णाश्रम, विवाह, 16 संस्कार आदि ऐसी अनेक सामाजिक संस्थाओं का उद्भव ही नहीं, विकास भी वैदिकोत्तर युग में हो गया था। अतः सामाजिक संस्थाओं में संस्कृति की प्राचीनता भी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। तो ये भारतीय संस्कृति की विशेषता थी। भारतीय संस्कृति में प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, जिससे हमारे भारतीय संस्कृति